सभी प्राध्यापक एनटीआर स्टूडेंट, सबसे पहले हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा हम लोग हिंदी को समझ रहे हैं। गोविंद सर ने काफ़ी अच्छे से उसे पीक पर ले गए, ऋषभ ने उसे बहुत अच्छे से शुरू किया और कहाँ किस तरीके से हिंदी भाषा का जो विकास होता है वो हमको बताया। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर इंग्लिश को डिफेंड करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। देखिए, हिंदी हमारी संस्कृति है और इंग्लिश हमारी आवश्यकता है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि बिना अंग्रेजी सीखे आपका और हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस बात को समझिए आप कि आपके व्यवहार में, आपके संस्कार में हिंदी झलकनी चाहिए, संस्कृत झलकनी चाहिए, लेकिन जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पर इंग्लिश आपको आनी चाहिए। कम से कम इतना स्किल तो डेवलप करना ही है कि कम से कम अंग्रेजी की कुछ लाइनें बोल लें, अंग्रेजी में कोई भी टॉपिक दिया जाए, एग्जाम में ऐसे आ जाता है, पैसी राइटिंग आ जाता है, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। कम से कम इतनी योग्यता तो होनी चाहिए कि उसको लिख लें, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स समटाइम्स है अनप्रेडिक्टेबल है, कौन सा आएगा क्या आएगा नहीं आता, समझ नहीं आता। तो इतनी उतना आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जीवन जो है आसान हो जाएगा। अंग्रेजी का बहिष्कार इसलिए मत कीजिए कि उसे समझना कठिन है, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो एक विदेशी सभ्यता का हिस्सा है। अब मुझे अंग्रेजी कठिन लगती है इसलिए अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा, ये आपका संकल्प है तो थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो इसको समझ लीजिए कि इसके कल्चर का बहिष्कार करना है। किसी भी भाषा को सीखने में उसका अपमान नहीं है, आपको सीखना ही होगा, वो आपको परिचय दिलाएगा। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, थोड़ा सा गाँव में जो ठेठ देहात के क्षेत्र होता है, आप उससे हिंदी में बात करिए, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। आप उससे उसके भाषा में, जो देहात की जो भाषा होती है उसमें बात करें, फिर देखिए वो कैसे आपको अपना हालचाल बताता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि भाषा क्या है, एक कम्युनिकेशन का बहुत उत्कृष्ट माध्यम है, वो जोड़ देता है। तो आप कहीं फ्रेंच में गए, कहीं आप ब्रिटेन में गए, वहां जाकर हिंदी में बात करेंगे कि भैया सेब कैसे लग रहा है? ये नहीं हो सकता। जहाँ जो भाषा सामने वाले को समझ में आती है, आप उसी भाषा में उसको बात कीजिए, उससे आप जवाब दीजिए, प्रश्न करिए, जैसा भी। सीखने से इनकार मत करिए, और सीखते रहेंगे तो फिर डेवलपमेंट किसका है? मुझे आज एक भाषा आती है, ये मेरा पहला गुण हो गया, कल को 10 भाषाएं आ जाए तो वो डेवलपमेंट भी तो मेरा ही खुद का हुआ ना, तो आपका हुआ ना, तो सीखने में क्या बुराई? तो इस बात को ध्यान रखें। हिंदी आपको आती है, अच्छे से आती है, आप हिंदी के संस्कार से भी परिचित हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी को अपने स्थान में दीजिए, बहुत समझना जानना कठिन नहीं है। आप 2-3 महीने थोड़ा सा दे देंगे, शाम का सुबह का 1 घंटा, तो काफ़ी इतना आ जाएगा कि आप लिख देंगे। तो ये मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा सा आप ध्यान दें इसके ऊपर, अंग्रेजी सीखने में ध्यान दें। मैं आज इस अवसर पर आपको कवि की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको अपने रंग में सुनाता हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। एक पहले जो पंक्ति आपने सुनी होगी ऑडियो कैसेट में, वो आपको जहन में होगा, मैं अपने तरीके से सुनाता हूँ, सुनिए। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हे कबीरा, तूने सबको बताया कबीरा, के गुरु और गोविंद जो हो दोनों खड़े साथ में, तो किसको करे प्रणाम। गुरु के जोड़ ले हाथ तो बन जाए सारे काम। हे कबीरा, तूने ये भी बताया कबीरा, कि वाणी ऐसी बोलिए कि शब्द धन्य हो जाए, औरों को प्रसन्न करे, स्वयं भी प्रसन्न हो जाए। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप होय, आपहु शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय।